है 4 अगस्त 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मुख्यमंत्री निवास में मनाया जाएगा हरेली त्योहार। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली है। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार मनाया जाएगा। हरेली के उल्लास को संजोने मुख्यमंत्री निवास को परंपरागत तरीके से सजाया जा रहा है। प्रदेश में आज 4 अगस्त हरेली त्योहार मनाया जाएगा। यहाँ किसानों के हल खुरपी नजर आएंगी। गेड़ी में लोगों का उत्साह नजर आएगा। 25 अगस्त से पल्स पोलियो अभियान। जिले में 4.24 लाख बच्चों को दी जाएगी खुराक। जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाने के सिलसिले में उप विकास आयुक्त सादात अनवर की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। उसमें तय हुआ कि 25 अगस्त से 27 अगस्त तक पूरे जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। डीसीसी ने पदाधिकारियों को अभियान के लिए प्रचार प्रसार और जागरूकता फैलाने के काम में प्राथमिकता के साथ जुट जाने का निर्देश दिया। नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुरू। नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके अनुसार 16 सितंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर सत्र 2025-26 में एडमिशन होगा। परीक्षा के लिए छात्रों को केवल एक बार आवेदन करना होगा। यदि किसी छात्र ने पिछले साल प्रवेश के लिए आवेदन किया तो उनके आवेदन को निरस्त हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक नवोदय विद्यालय क्लास 6 में प्रवेश के लिए जिले की 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा। फसल बीमा से वंचित रह गए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को फसल बीमा योजना की तारीख को 10 अगस्त से बढ़ाकर 16 अगस्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। अब प्रदेश के ऋणी और अऋणी किसान 16 अगस्त तक खरीफ कृषि फल व मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री साय ने किया 5 कन्या छात्रावासों का शुभारंभ। प्रदेश के विकास के लिए लगातार साय सरकार अपने अथक प्रयास कर रही है और सफल भी हो रही है। इसी में शिक्षा से लेकर छात्रावास को लेकर छात्राओं को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरंग में 5 कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया। 5 छात्रावासों के शुरू हो जाने से अनुसूचित जाति की 300 कन्याओं की अपनी पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ से झारखंड जाना होगा आसान। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को नेशनल हाईवे स्पीड रोड कॉरिडोर की सौगात दी, जिसके तहत जशपुर जिले के पत्थलगांव से झारखंड के गुमला तक एक नई सड़क बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी की जानकारी दी। इस प्रोजेक्ट का फायदा दोनों राज्यों के लोगों को मिलेगा। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में बताया कि देश के 8 नेशनल हाईवे स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ में विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षकों की संविदा भर्ती। छत्तीसगढ़ में विभिन्न खेलों के लिए कोच की संविदा भर्ती की जा रही है। इसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से विभिन्न खेलों के लिए 26 प्रशिक्षकों की संविदा भर्ती निकाली है। ये 1 साल अवधि के लिए नियुक्ति होगी। भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से 16 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए। रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ यात्रियों को बड़ा झटका। 17 अगस्त तक ये ट्रेन रहेंगी कैंसिल। रक्षाबंधन के पर्व पर बहन अपने भाई के यहाँ राखी बांधने जाती है, लेकिन इससे पहले ही उनको बड़ा झटका लगा। रक्षाबंधन पर्व से पहले 3 रूट पर आवागमन करने वाली 12 ट्रेन के 100 से अधिक फेरे निरस्त कर दिए गए। रेलवे के इस फैसले का असर लाखों यात्रियों पर पड़ेगा। ट्रेन निरस्त होने के बाद उन्हें अब वैकल्पिक साधनों का उपयोग कर त्योहार मनाने जाना पड़ेगा। बता दें कि इसका असर राजधानी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जैसी ट्रेन से यात्रा करने का मन बना रहे यात्रियों पर पड़ने वाला। छत्तीसगढ़ में पेड़ों के तनों पर रंगाई करने वालों की अब खैर नहीं। छत्तीसगढ़ में सुंदरीकरण के नाम पर पेड़ों की रंगाई करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पेड़ों के तनों में पेंट करने से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ छालों के माध्यम से अंदर चले जाते हैं और पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। आवास और पर्यावरण विभाग के मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर शासन के मंत्रालय स्थित समस्त विभागों और प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 5 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब का सुनहरा अवसर है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से युवाओं को नौकरी का अवसर मिल सकता है। इसके लिए 5 अगस्त को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा।
राशन कार्ड पर बड़ा अपडेट। 69,726 हितग्राहियों के कार्ड हो सकते हैं अपात्र। राशन कार्डों के नवीनीकरण आवेदन के लिए इससे पहले 30 जून तक मियाद तय की गई थी। इस अवधि में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा आवेदन नहीं किए जाने पर अब इसे 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। इस तरह 69,726 राशन कार्डों के आवेदन के लिए महज 12 दिन शेष रह गए। इसके साथ ही राशन कार्डों में शामिल परिवार के बचे हुए सदस्यों का KYC के लिए भी कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दंतैल हाथियों का उत्पात, बाड़ियों को कर रहे बर्बाद। छत्तीसगढ़ के वन मंडल कोरबा के छातापाच में एक दंतैल हाथी जमकर उत्पात मचा रहा है। बाड़ी में लगाई गई सब्जी की फसल को हाथी ने खराब कर दिया। हाथियों की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगने की वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं करतला फॉरेस्ट रेंज में दंतैल हाथी करीब 1 सप्ताह से घूम रहा है। बीटेक, एमटेक, MBA, MCA में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 7 से जारी हुआ शेड्यूल। छत्तीसगढ़ तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 7 अगस्त से आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी का वेबसाइट पर उपलब्ध कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग की अधिसूचना 11 मई 2023 के अनुसार प्रवेश नियम की अर्हता होना अनिवार्य है। पहले चरण की काउंसलिंग 7 से 17 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग 22 से 31 अगस्त तक चलेगी। सीएम विष्णुदेव बोले, राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराकर कांग्रेस ने किया बड़ा पाप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम मंदिर का निमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए था। कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार कर बड़ा पाप किया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। मुख्यमंत्री साय ने राहुल गांधी के द्वारा इंटरनेट मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने राहुल को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि जो भी दोषी और अपराधी हैं, वो चाहे कुछ भी कर ले, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किरंदुल बाढ़ पीड़ितों को केंद्र सरकार देगी मुआवजा। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में बाढ़ प्रभावितों को केंद्र सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए बस्तर सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी से दिल्ली में मुलाकात की। महेश ने कहा कि NMDC का डैम टूटने से शहर के कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार बाढ़ प्रभावितों को जल्द ही मुआवजा राशि देगी। रायपुर निगम परिसीमन का अंतिम प्रकाशन, रविशंकर शुक्ल वार्ड का नहीं बदला नाम। रायपुर नगर निगम के परिसीमन में पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड को लेकर सबसे ज्यादा विवाद था। परिसीमन के अंतिम प्रकाशन में इस वार्ड को ज्यों का त्यों रखा गया। दावा आपत्ति में इस वार्ड को लेकर सबसे ज्यादा लोगों ने विरोध जताया। बाकी 69 वार्डों की जनसंख्या में बदलाव हुआ। वहीं अधिकांश की सीमाएं इधर से उधर हुई। कुछ वार्ड की सीमाएं स्पष्ट नहीं थीं, जिन्हें भी अंतिम प्रकाशन में स्पष्ट कर दिया गया है। मंत्री टंकराम ने खेत में लगाया धान का रोपा, अच्छी फसल के लिए किया गाय की पूजा। धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा शनिवार को खेत में मजदूरों के साथ धान का रोपा लगाते नजर आए। मंत्री टंकराम धमतरी प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने अचानक ग्राम खरतुली का दौरा किया, जहां उन्होंने किसान रोहित साहू के खेत में मजदूरों के साथ धान का रोपा लगाया। मंत्री ने इस अवसर पर गायों की पूजा अर्चना की और अच्छे मानसून के साथ ही फसल की भरपूर पैदावार की कामना की। सूरजपुर के मेनिका पावर प्लांट के 9 गेट न खुलने से ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जिले के नदी नाले उफान पर हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। वहीं जिले के ओडगी ब्लॉक स्थित वेनिका पावर प्लांट के डैम के 9 गेट न खुलने की वजह से पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, जिसकी वजह से दर्जन भर गांव के डूबने की आशंका जताई जा रही है। सैकड़ों ट्रेन रद्द होने से यात्री परेशान। डिप्टी सीएम ने बताया गाड़ियों के कैंसिल होने का कारण। त्योहार में अगर आप कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले चेक कर लें कि आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ों ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। नागपुर से राजनांदगांव के बीच तीसरी लाइन के काम के चलते ये फैसला लिया गया। यात्री को हो रही असुविधा पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विकास कार्य के लिए अस्थायी तौर पर रुकावट आई। डिप्टी सीएम ने ट्रेन रद्द होने को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश में नकली दवाओं की हो रही सप्लाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शनिवार को प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में एसीबी का एक्शन, जिला शिक्षा अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कवर्धा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की। एसीबी ने बिलासपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं एसीबी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी के रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा में अचल संपत्तियां हैं। एफडी में लाखों रुपए के निवेश की भी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी मिली कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायतों के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ये बड़ा कदम उठाया। सुकमा में राशन माफिया पर चला प्रशासन का चाबुक, 600 बोरा चावल और 200 बोरे चना बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में राशन माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंतलनार गांव में प्रशासन के द्वारा लगातार की गई 2 दिन की कार्रवाई में 600 बोरे से अधिक पीडीएस का चावल, लगभग 200 बोरा चना और बड़ी मात्रा में शक्कर अलग अलग गोदाम से बरामद की गई। दरअसल प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि चिंतलनार इलाके के ग्रामीणों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली फ्री राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल का गन्ना किसानों को मिला लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर द्वारा पेराई सीजन 2023-24 के तहत गन्ना किसानों को एफआरपी गन्ना भुगतान अंतर्गत 6 करोड़ 2 लाख रुपए का भुगतान जारी किया गया। रायपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने कपड़े उतार कर किया विरोध प्रदर्शन। राजधानी रायपुर की सड़कों पर हाईवा मालिकों ने अपने कपड़े उतार कर विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के बीच सड़क पर सभी बैठ गए और नारेबाजी की। सभी गाड़ी मालक पुलिस के सामने ये कहते हुए दिखाई दिए कि हम चोर नहीं, व्यापारी हैं। सभी मुख्यमंत्री आवास जाने की जिद कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने सभी को बूढ़ा तालाब के पास रोका। पूरा विवाद माइनिंग के मामलों में गाड़ी मालिकों पर की जा रही कार्रवाई से जुड़ा है। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर छात्र छात्राएं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से आम जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही स्कूली बच्चों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को उफनती नदी को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ता है। मामले में अधिकारी जल्द समस्या के निराकरण की बात कह रहे हैं।